नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार राय। तो आप देख रहे होंगे आज मैं भगवान बुद्ध के कर्म भूमि, भगवान महावीर के जन्मभूमि और लोकतंत्र के जगत जननी वैशाली के पातेपुर के यहाँ से कार्यस्थल पर हूँ। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आज जो एक अलग ही आपको दिख रहा होगा और वह जो दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि नीला ही नीला है और तमाम जो महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष की जो ये बैनर तले हैं और यहाँ पर आपको एक परिवर्तन जरूर दिखाई पड़ेगा क्योंकि आज तक आप जो राम नाम है उसे सत्य मानते होंगे, मगर यहाँ पर राम नाम सत्य नहीं है। यहाँ पर जो सत्य है वह जीवन मृत्यु सत्य है। और क्या है, राम कली देवी अमर रहे, तो इस नारा जो है से आप लगातार गूंजते हुए देखे होंगे। तो यहाँ पर आपको भूमि जो समाधि है उस समाधि का भी मैं जो वीडियो है वो दिखाई दूंगा क्योंकि कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जलाया नहीं जाएगा और यहाँ पर इस भूमि में समाधि किया जाएगा और समाधि के साथ साथ यहाँ पर इस तरह का जो कार्यक्रम है आखिर क्यों किया गया है मैं जरा जानने का प्रयास करता हूँ। सर, आपका अपना परिचय दीजिए। मैं सकलदेव पासवान जी। आज जो यहाँ पर जल समाधि मैं सुना हूँ और 5 तत्व में जो लकड़ी पर जलाया जाता है वह मैं देखा हूँ, मगर ये भूमि समाधि जो है इसके बारे में नहीं जानता हूँ। इसके माध्यम में क्या आप जनादेश देना चाहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति या मनुष्य की मृत्यु होती है तो 24 घंटा के अंदर उसको या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है या पानी में दहाया जाता है। डिस्पोजल करना एकदम जरूरी है। कोई भी मृत शरीर को 24 घंटा के अंदर डिस्पोजल करना है। 3 तरह से डिस्पोजल लोग करते हैं। एक भूमि में 5 फीट के अंदर दफना देते हैं, नहीं तो उसको अग्नि में जला देते हैं, चिता पर रख के या पानी में दहला देते हैं। और ये एक चीज़ और है जो मनुवादियों द्वारा मुंह में आग लगाया जाता था, लेकिन हम लोग वह नहीं करते हैं। आरती दिखाते हैं मृत शरीर को और मृत्यु जन्म मृत्यु सत्य है ये नारा लगाते हैं। और जो व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके संबंध में कहते हैं वो व्यक्ति अमर रहे। मैं रोकना चाहूंगा, आज जो यहाँ पर नीला झंडा है, यह नीला झंडा क्यों है? क्योंकि भगवा कलर का झंडा इससे पहले गांव में लगाए जाते थे। नीला झंडा हमारे बाबा साहब का निशानी है, हमारे भीमराव अंबेडकर उनका ये निशानी है। उनका ड्रेस का निशानी कहिए या बहुजनों का झंडे का निशानी, ये बहुजनों के झंडा का निशानी है नीला। तो आज यहाँ पर इस झंडा का उपयोग क्यों किया गया है? वही दर्शाते हैं जो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बहुजन के अनुयायी हैं और हम कोई जात नहीं है। मैं पासवान जाति से आता हूं, लेकिन जात हम बोल दिए इसलिए, लेकिन हमको जात नहीं बोलना है। हम एक सब समूह है, बहुजन समाज है, इंसान है, मानव है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो यहाँ चाची जी की आज जो है से अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है, मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। सर, आपका परिचय जानना चाहते हैं? मेरा नाम उपेंद्र कुमार राम हुआ। सर, आज जो यहाँ पर गांव में देखते हैं कि राम नाम सत्य है, मगर आपके जो चाची जी की अंतिम संस्कार हो रहा है इसमें राम का नाम नहीं लिया जा रहा है, भगवा कलर का झंडा नहीं है, आखिर क्यों नहीं है? हाँ जी, चूँकि हम जो है सो ब्राह्मणवादी का विरोध करते हैं, ब्राह्मण के विरोध नहीं करते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध करते हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। प्रथम शिव कुमार जी, हम हिंदू नहीं हैं, कहीं से हम हिंदू नहीं हैं। अच्छा, हिंदू नहीं है तो आप क्या हैं? मैं एक मानव जाति हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। मेरा एक ही धर्म है जो बाबा साहब ने हमको दे करके गए हैं, वह सत्य अहिंसा, यही मेरा धर्म है। जो महात्मा गौतम बुद्ध दे करके गए हैं उनका मैं अनुयायी हूँ। मेरा कोई जात नहीं है, हम सभी मानव एक जात हैं। सर, आज जो यह नीला झंडा लगातार दिखाई पड़ रहा है अंतिम संस्कार में आपके चाची जी का, आखिर क्यों दिखाई पड़ रहा है? शिव कुमार जी, आप भली भांति जानते हैं जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिबास नीला ही रहा है। आप कहीं भी देखे हैं जो नीला है, वह जो है सो उनका जो है जो लिबास था, उनका जो दिया हुआ प्रतीक है, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं।
वह भगवा झंडा वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था का है, मनुवादी व्यवस्था का है, उसका हम विरोध करते हैं और बाबा साहब का अनुयायी है, इसलिए हम नीला झंडा को समर्थन करते हैं, ले करके चलते हैं और चलते रहेंगे। ये ब्राह्मण ही सिर्फ हिंदू धर्म में तो नहीं है, हिंदू धर्म में तो सारे आते हैं। वो ब्राह्मणवादी ब्राह्मण जो है सो केवल ब्राह्मण है, हम कहीं से ब्राह्मण नहीं है। अगर हम ब्राह्मण होते तो हमको हिंदू व्यवस्था से अलग नहीं रखा जाता। आपको अलग रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 100% हमको अलग रखा जा रहा है। हमारे जो समाज में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जैसे देश का भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति, उनको भी मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया गया। अभी तो मेरे जगजीवन बाबू कहे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी बाबू कहा करते थे, बड़े बड़े नेता बाबू कहा करते थे, लेकिन उनको भी मंदिर में जब गए तो उनको भी गंगा जल से जो है सो मंदिर धोया गया। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आज आप देख रहे होंगे, मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि थोड़ा कैमरा जो है से चारों तरफ घुमाएं। और अभी हम लोगों के बीच आपको एक नए चेहरा दिखाई पड़ रहे होंगे, जिनका एक रुतबा ही कुछ और है, और यह जो है किन्हीं से परिचय के मोहताज भी नहीं है। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बोला जाए, आज जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं और नई परंपरा से जो यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सही हो रहा है। ऐसा सही नहीं कैसे कहे, हो रहा है? इसलिए सही हो रहा है कि हम बहुजनों का जो मनुवादियों द्वारा शोषण किया गया उसके खिलाफ में हम लोग चल रहे हैं। और नीला झंडा आप देख रहे हैं, ये सही है कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का पहचान है, उसको हम उजागर कर रहे हैं। और मरने के बाद जो हम लोग मनाते हैं कि जीवन मरण सत्य है, ये सही सत्य है। और राम नाम बिल्कुल झूठ है, राम नाम झूठ है, जीवन मरण सत्य है। राम नाम अगर झूठ होता तो अयोध्या में जो है से कई हजार करोड़ का मंदिर बन रहा है, वह जो ऐसे बनता। वो धोखा दिया जा रहा है, हम बहुजनों को ठगा जा रहा है। यदि अगर राम नाम सत्य है तो जन्म के समय क्यों नहीं बुलाता है राम नाम सत्य है, शादी ब्याह में क्यों नहीं बुलाया जाता राम नाम सत्य है, मंदिर में जाकर क्यों नहीं बुलाया जाता राम नाम सत्य है। जब सत्य है तो हर समय सत्य होना चाहिए, बोलना चाहिए, इसलिए राम नाम झूठ है। हर घर में तस्वीर लगा हुआ है, आप झूठ कह रहे हैं। बिल्कुल ठगा जा रहा है हम लोगों को, हम बहुजनों को ठगा जा रहा है। फिर मनुवादी के यहाँ अमीर साहब का फोटो क्यों नहीं लगाया जा रहा है, वहाँ भी तो लगाना चाहिए ना अमीर साहब का फोटो, जब सब है तो। वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो तो जो है से छोटे जाति से आते हैं। इसलिए वो छोटे जाति से नहीं, वो बहुत घटिया जाति के हैं। वो अपने आप को कहते हैं हम ब्राह्मण है, अपने आप को हिंदू कहते ही नहीं। हिंदू शब्द तो गाली है, चेक करके देख लीजिए ना डिक्शनरी में या यूट्यूब पर देख लीजिए, हिंदू शब्द का मतलब कितना घटिया है। और कहते हैं गर्व से कहो हिंदू है, अब यही कहें गर्व से कहो जब नालायक है। अच्छा, हिंदू कौन है? हिंदू शब्द जो है से यह विदेशी शब्द है। हिंदू यहाँ कोई है ही नहीं, हिंदू कोई जाति होता ही नहीं है, हिंदू जाति ही नहीं है। नहीं। तो इतने ये जो मनुवादियों का यह चाल है, हिंदू कह करके धोखा दिया जा रहा है, ठगा जा रहा है। फिर ब्राह्मण क्यों नहीं कहता मैं हिंदू हूँ, वो तो कहता है मैं मैथिली हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, वो तो नहीं कहता मैं हिंदू हूँ। वो तो कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं। वो झूठ बोलते हैं, हम लोग को ठग रहे हैं। हिंदू के नाम पर जहाँ तहाँ दंगा करवाते हैं, और दंगा में आगे तलवार गोली क्यों नहीं चलाते, लड़वाते हैं मुसलमान से, ये हिंदू है और ये मुसलमान है मारो, और वो रहते हैं साइड से लड़ाते हैं हम लोगों को। इसलिए हम बहुजनों को जागरूक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, समझना चाहिए, और नीला झंडा को हमेशा लहराना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, इनका नाम सुरेश चौधरी जी हैं, और इन्होंने नीला झंडा का समर्थन किए हैं और भगवा का विरोध किए हैं, और राम नाम का भी जो है से असत्य माने हैं, और बाबा साहब का जो है से सत्य माने हैं। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। जी चाचा जी, अपना परिचय। हम बसंत राम हैं। बसंत राम जी, जी, आज जो इस तरह का नए परंपरा से कार्यक्रम हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे? हाँ, इसलिए कि वो राम नाम सत्य है, फला चीज सत्य है, फला चीज सत्य है। ये तो आया है परंपरा से, लेकिन अभी बदलना चाहिए। कम से कम अगर नहीं बदलेगा तो बदलेगा कैसे? जब बदलाव होना हाँ, चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं। अच्छा जी, आप किस पद पर हैं? हम पद पर तो आर्मी में थे, जी, लेकिन अब रिटायर्ड हैं। अच्छा, आप रिटायर हैं। आपका परिचय? बसंत राम। बसंत राम जी हैं। तो
मैं तमाम जो यहाँ पर जो ऐसे इस पातेपुर और इस देश के तमाम जो बहुजन हैं, मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि अगर बाबा साहब के आप अनुयायी हैं तो इस तरह नीले झंडा से ही अपना हर कार्यक्रम करें, शादी से लेकर संस्कार तक, बर्थडे से लेकर, और अपने घर में जितने भी जो खुशी है और उस खुशी में नीला झंडा का ही उपयोग करें। और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय।